अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज जो है कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये मेनली किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम लिखा हुआ है, ठीक है, लिगेंड्स लिखे हुए हैं, काउंटराइन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सारे टर्म्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। So in today's lecture we will discuss about mainly the components of complex compounds, what is counterion, what is central metal atom, what is ligands and the classification of ligands on various bases. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि components के जो होते हैं coordination compounds के, जो complex compounds होते हैं उसके mainly components कौन कौन से होते हैं। So सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आइंस मौजूद होंगे, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर मौजूद होंगे। फिर यहाँ पे आते हैं सेंट्रल मेटल एटम जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, वो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होगा। और इन सब के लिए हम स्पेशलाइज्ड नाम जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है काउंटराइन, ठीक है। सो ये काउंटराइंस जो होते हैं ये बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू बैलेंस और न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बोलते हैं कि जो काउंटराइन होते हैं इसको यूज़ किया जाता है टू बैलेंस और न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आइन। ये जो कॉम्प्लेक्स आइन होता है इसके ऊपर कोई स्पेशलाइज्ड कोई चार्ज आता है, ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड आइंस होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटराइंस बोलते हैं। या फिर इसके लिए हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड आयोनाइजेबल ग्रुप्स लगाते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके साथ स्पेशलाइज्ड आयोनाइजेबल ग्रुप्स लगाते हैं, ठीक है, और उसको आमतौर पर लिखा जाता है ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं उससे उसको बाहर लिखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आइंस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काउंटर आइन लिखा हुआ है इसके साथ ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये ब्रैकेट में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको बाहर लिखा गया है। असल में ये जो कोऑर्डिनेशन ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड कोई चार्ज होता है, उस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इन काउंटर आइंस को लगाया जाता है। यहाँ पे जो काउंटर आइंस है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काउंटर आइन होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ये जो काउंटर आइन है ये नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स जो हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। इसके एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 पोटेशियम है, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेनली क्या है, -4 चार्ज है, ठीक है। इस -4 चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे पोटेशियम जो है वो लगे हुए हैं। कितने पोटेशियम लगे हुए हैं, 4 पोटेशियम लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह के जो आइंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आइन बोलते हैं। फिर बात आती है सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आइन इन द कॉम्प्लेक्स आइन एन एक्सेप्टर एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम्स। द एक्सेप्टर इज यूजुअली अ मेटल or a metal ion to which one or more of the neutral molecules or anions are attached. The acceptor metal cations is referred as to central metal cation, ठीक है। सेंट्रल मेटल आइन जो होता है ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ये, ठीक है, ये एक्सेप्टर स्पीशी होती है जो कि इन कॉम्प्लेक्सेस में मौजूद होती है। ये डोनर एटम इनके पास आते हैं और वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब ये जो होता है, ये जो मेटल होता है, ये मेटल आइन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसके साथ मुख्तलिफ तरह के एनाइंस होते हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं ना, वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर एनाइन, ये इसके साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ बोलते हैं कि ये जो एक्सेप्टर मेटल केटाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, या आमतौर पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसके लिए CMC जो होते हैं इसके लिए यूज़ किया जाता है, या CMA भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे चूंकि ये जो सेंट्रल मेटल केटाइन होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो जो अकॉर्डिंग टू लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आइन बोलते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल केटाइन जो होता है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो इसके लिए हम लीवियस एसिड का वर्ड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू लीवियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, लीवियस एसिड बोलेंगे। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है यहाँ पे मुख्तलिफ, यहाँ पे देखिए आयरन की भी एग्जांपल दी हुई है,
ठीक है। इन दो स्पीशीज में, इन दो कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे आयरन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर है Cu और यहाँ पे Ag है, ठीक है, सिल्वर। सो यहाँ पे आयरन कॉपर और साथ साथ में यहाँ पे सिल्वर, ये सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे मौजूद होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इसी तरह यहाँ पे इसकी बाकी एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल आइन होते हैं, ये 3 सेंट्रल मेटल आइन दिए हुए हैं, उसके साथ जो अटैच्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये जो स्पीशीज होती हैं, जो डोनर ग्रुप्स होते हैं, वो इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज लिगेंड्स, ठीक है। सो लिगेंड इज एन आइन और अ मॉलिक्यूल विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आइन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। द वर्ड लिगेंड इज from the Latin which means a tie or bind. Ligands can be anion, cation और neutral molecules. So यहाँ पे बोलते हैं कि जो ligands होते हैं या कोई आइन हो सकता है, कोई molecule हो सकता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज होती हैं। किस को डोनेट करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये सेंट्रल मेटल आइन होता है, उसको ये डोनेट करता है, और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ये बनाता है। अब ये जो लिगेंड होता है, ये लैटिन वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है टाई और टू बाइंड, ठीक है, यानी टाई होना या बांधना, ठीक है। सो जो लिगेंड्स होते हैं ये एनाइन भी हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये जो लिगेंड्स होते हैं आमतौर पर लीविस बेसिस के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि लीविस बेसिस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं, ये लीविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। लीविस एसिड का क्या मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर यहाँ बोलते हैं द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू लिगेंड वेरीज फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक बॉन्ड। और इसकी जो एग्जांपल है एनायनिक लिगेंड की भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड्स की भी एग्जांपल दी हुई है। इन सबको एक एक करके हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिगेंड की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि लिगेंड्स की हम क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइड्स, एंड थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज के बेस के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड भी हो सकते हैं, पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। अगर हम इसकी डेंटेसिटी के ऊपर या फिर इसके जो डोनर साइड्स होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये मोनोडेंटेट हो सकता है, ये बाइडेंटेट हो सकते हैं, ये ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकते हैं, पेंटा हो सकते हैं, हेक्सा हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम इसके लिए पॉलीडेंटेट का वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब के साथ ये जो एग्जांपल दी हुई है हम इसको आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं किलेटिंग लिगेंड्स, जिसको हम चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो लिगेंड्स होते हैं, इसको बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी कहा जाता है, और ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, दैट फॉर्म्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। ये एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और ये इस तरह से बनाएंगे कि एक पूरा रिंग बना सके, ठीक है। सो यहाँ पे ये इथाइलिन डायमीन इसकी एग्जाम्पल है। एम्पीडेंटेट लिगेंड्स की अगर हम बात करते हैं, सो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, और ये आमतौर पर ये मतलब विच कंटेन्स मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, ठीक है, यानी ये एक से ज़्यादा डोनर एटम्स इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर एट टाइम एक ही लिगेंड या एक ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो डोनेट करता है। सो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एज ए डोनर स्पीशी काम कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन एज ए डोनर स्पीशी काम कर रहा है। अगर इस वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पे सल्फर डोनर स्पीशी, और अगर इस वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर स्पीशी है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन डोनर स्पीशी, और अगर यहाँ पे हम देखते हैं सो नाइट्रोजन। सो एम्पीडेंटेट लिगेंड्स ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि एक इसका बाइंडिंग साइट और एक डोनेटिंग साइट होता है, लेकिन इसमें जो डोनेटिंग स्पीशीज होती हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स is on the basis of number of binding site, ठीक है। सो बाइंडिंग साइट के बेसिस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक ही जगह से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसको ये आइंस भी हो सकते हैं, या फिर आमतौर पर इसको एनाइंस बोलते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो इसके एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ फ्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, वाटर है, हाइड्रोक्साइड आइन है, साइनाइड आइन है, क्लोराइड आइन है, आयोडाइड है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और थायोसाइनेट आइन। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ आपको दी हुई हैं, ठीक है।
फिर आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि आमतौर पर दो डोनर एटम्स इसमें मौजूद होते हैं, यानी ये दो मुख्तलिफ जगहों से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। और ये 2 पॉइंट से आमतौर पर डोनेट करते हैं। सो इसकी हम आमतौर पर कह सकते हैं कि वो लिगेंड्स होते हैं जो कि जिनमें 2 डोनेटिंग साइड्स होती हैं, 2 मुख्तलिफ जगहों से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं, ठीक है। डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम है, ठीक है, DMG, या फिर इथाइलिन डायमीन है, एसिटाइल एसीटोनेट है, ठीक है, ग्लाइसिन है, सल्फेट आयन है, फिनेंथ्रोलिन है, ठीक है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे आपको दी हुई हैं। अब यहाँ पे ऑक्सलेट आयन की एग्जांपल है, ऑक्सलेट आयन के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो डोनेटिंग साइड से एक ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और एक ये है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया है और इस ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया है। इसी तरह इस ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया है और इस ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया है, इस ऑक्सीजन ने भी, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने भी क्या है, डोनेट किया है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 डोनेटिंग स्पीशी है, ठीक है। तो ये एक लिगेंड ये हो जाता है, एक लिगेंड ये हो जाता है, और एक लिगेंड क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। सो ये 3 लिगेंड्स अटैच है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 पेयर डोनेट किए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कार्बोनेट की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे एक कोबाल्ट ठीक है, और इसके साथ ये 4 अमोनिया जो है NH2 ये लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो कनेक्टेड है 2 मुख्तलिफ साइड्स से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इथाइलिन डायमीन के यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई, ये 2 डोनेटिंग साइड इसमें होती हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये 2 साइड से देखिए यहाँ पे एक ये और एक ये। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, इस तरह एक ये नाइट्रोजन और एक दूसरा ये नाइट्रोजन। सो ये 2 मुख्तलिफ साइड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। सो वो लिगेंड्स, वो डोनेटिंग स्पीशीज या वो डोनर एटम्स जो कि क्या करते हैं, 2 मुख्तलिफ साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। उस तरह के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। फिर आते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड्स जो इसको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी बोलते हैं, ये 3 मुख्तलिफ साइड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टू द एक्सेप्टर एटम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स जो है, इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसके लिए 3 साइड से एक ये नाइट्रोजन और दूसरा ये नाइट्रोजन। सो डाई इथाइल ट्राइअमीन जो है इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे आप इमिनो डायसिटिक एनाइन जो है इसकी एग्जांपल, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं इस ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से और एक इस नाइट्रोजन से, ठीक है। सो ये 3 मुख्तलिफ साइड से क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किए जा रहे हैं। और M का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल जो आयन है। अब बात आती है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल जो आयन होते हैं उसके साथ बाइंड होते हैं वाई मोर देन 2 डोनर एटम्स, यानी 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स को क्या करते हैं, उसके जरिए उसके साथ उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं। ये ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, ये पेंटाडेंटेट हो सकते हैं, ये हेक्साडेंटेट हो सकते हैं। और इस लिहाज से इसको हम बोलते हैं कि अगर ट्राइडेंटेट है तो इसको हम बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अगर ये पेंटाडेंटेट है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, अगर ये हेक्साडेंटेट है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ठीक है, वो है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, या इसको हम आमतौर पर बोलते हैं EDTA भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसके बाकी एग्जांपल जो है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स की ये आपके सामने मौजूद है। हेक्साडेंटेट लिगेंड की दूसरी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है EDTA जो है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, ये 6 मुख्तलिफ साइड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड इसकी ये हो जाती हैं, दूसरी साइड इसकी ये हो जाती हैं, तीसरी साइड इसकी ये नाइट्रोजन, चौथी साइड इसकी ये वाला नाइट्रोजन, और 5वीं साइड इसकी ये वाला ऑक्सीजन, और जो छठी साइड है वो क्या है, ये वाला ऑक्सीजन। सो ये क्या कर रहा है, 6 मुख्तलिफ साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सो ये थी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कहानी। इसमें हमने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के हवाले से इसमें बात की। इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इसके जो मुख्तलिफ जो कहते हैं ना कंपोनेंट्स, वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की।